प्रियो, सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और आप सब लोगों को अच्छी भूमि में बोया गया बीज इस श्रृंखला में मैं स्वागत भी करते हैं। प्रियो, आज के मनन के लिए हम एक पद यूहन्ना की सुसमाचार उसकी 20वां अध्याय की 21वां पद से पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उनकी 21वां पद में हम ये जानते हैं, ये जगह पर प्रभु यीशु जी उठने के बाद अपने प्रिय चेलों के पास आकर के उनको कुछ आदेश देते हैं, एक नियुक्ति उनके जीवन में दे करके, एक नियोजन उनके जीवन में दे करके, एक दायित्व के लिए उनको भेज रहे हैं। वहाँ पे हम ये देखते हैं उनकी 21वां पद में, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ध्यान से सुनना प्रियो, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का बहुत बड़ा एक नियोजन, बहुत बड़ा एक दायित्व हमारा जीवन में है प्रियो। वो दायित्व को प्रभु यीशु मसीह, देखो यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के समय में यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों को दो दो करके सुसमाचार की प्रचार के लिए भेजा है, गाँव-गाँवों में जाने के लिए बहुत सारे आदेश उनको दे करके उनको भेजा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय में हम ये सब देखते हैं। वही बात को प्रभु यीशु मसीह जाते वक्त अपने प्रिय चेलों को और एक बार याद दिला करके बता रहे हैं, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेज देता हूँ। हम ये जानते हैं प्रियो, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को इस जगत का उद्धारकर्ता बना करके भेजे, उन्हें पाप क्षमा करने का अधिकार दे करके भेजे और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए उन्हें भेजे। प्रियो, अब प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय चेलों को, हम सबों को ये बता रहे हैं, वही सुसमाचार तुम ही जा कर के प्रचार करो। प्रभु यीशु की सुसमाचार, पाप से क्षमा पाने का सुसमाचार, उद्धार पाने का सुसमाचार, एक अनंत जीवन की खोज में रहने का सुसमाचार, ये बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों को आज याद दिलाते हैं। प्रियो, इस नियोजन को हम याद करते हैं, इस नियुक्ति पर हम जी रहे हैं, इस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। प्रियो, इस बात को बहुत गौरव से, बहुत ही गंभीरता से इस बात को लेना प्रियो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की अंतिम आदेश है ये, जाते वक्त अपने प्रिय चेलों को बता करके गए हैं। प्रियो, हम इन दिनों में इस सुसमाचार को फैलने वाला, प्रचार करने वाला, एक दूसरे के साथ बांटने वाले में से बने। क्या है प्रियो ये सुसमाचार? सुसमाचार ये है, कोई भी अब से अपने पाप में ना मरेंगे। सुसमाचार ये है, कोई भी मनुष्य अपने पाप पे नहीं मरेंगे, क्योंकि पाप का प्रायश्चित के लिए दूसरा एक व्यक्ति हमारे लिए मर चुका है, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह हो। बस यही है सुसमाचार। इसको बताने के लिए प्रभु यीशु हमको बता रहे हैं। उनके पिता ने प्रभु को भेजे, प्रभु यीशु को भेजे, और यीशु हमें वही नियुक्ति दे करके आज कुछ समय के लिए इस जगत में रखे हैं प्रियो। बहुत बड़ा जिम्मेवारी है ये, इसको निभाने वाले में से बने प्रियो। कोई भी मनुष्य अपने पाप पर ना मरेंगे। हर एक व्यक्ति को ये चेतावनी दे करके बताए कि वो व्यक्ति परमेश्वर से मेल मिलाप करे। यही सुसमाचार है प्रियो। प्रियो, हम रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय में ये पढ़ते हैं। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय की 23वां पद में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। दो बातों को हम देखते हैं, किस लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजे। एक मनुष्य जो पाप से मरने वाला है, पाप का मजदूरी पाने वाला है, अनंत काल की नरक, अनंत काल की मृत्यु पाने वाला एक व्यक्ति को उसकी मार्ग से, उसकी उस रास्ते में से फिरा करके प्रभु यीशु मसीह की अनंत जीवन की मार्ग में ले आए। पाप में कोई भी एक व्यक्ति अभी नहीं मरे। वही यहाँ पे बताया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारा प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। परमेश्वर का बहुत बड़ा वरदान है अनंत जीवन। कैसे दिया, कहाँ के और दिया? अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये अनंत जीवन बताने वाला, अनंत जीवन देने वाला सुसमाचार को हम बताने वाले में से बने प्रियो। यही दायित्व हम सबों के जीवन में है प्रियो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए हम इफिसियों की पत्री में भी देखते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय की उसका 16वां पद में हम पढ़ते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बना करके परमेश्वर से मिलाए। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस मेल मिलाप की सेवकाई दे करके इस जगत में भेजे। मेल मिलाप की सेवकाई, जब हम परमेश्वर से दूर, परमेश्वर के राज्य से अजनबी और उनकी भवन के कोई योग्यता हमारा जीवन में नहीं थे, परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस मेल मिलाप की सेवकाई कर कर हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, वही यहाँ पे बताए प्रियो। हम 16वां पद में ये पढ़ते हैं, और क्रूस पर बैर को नाश कर कर, जो विरोध की, बैर की उस भाव को नाश करके दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। और 17वां पद में हम पढ़ते हैं, उसने आकर जो दूर थे उन्हें और निकट थे उन दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। किस लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजे? इस मेल मिलाप की सुसमाचार सुनाने के लिए। प्रभु यीशु ने अपनी दायित्व पूरा किया, जाते वक्त हमको उस दायित्व को सौंप करके गया। कौन सा दायित्व? जो मेल मिलाप की सेवकों में से बनने के लिए, मेल मिलाप की सेवकाई करने वाली उनकी अच्छे सेवकों में से बनने के लिए। वही 17वां पद में बताया प्रियो, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। और 18वां पद में पढ़ते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के साथ पहुंच होती है। देखो, पहुंच होना, परमेश्वर के सम्मुख तक जाना, अति पवित्र परमेश्वर के पास एक पापी मनुष्य का प्रवेश, एक पापी मनुष्य परमेश्वर का दर्शन पाना, इस मेल मिलाप की सेवकाई प्रभु यीशु करके गए हैं प्रियो। और वही सेवकाई हम सबों को सौंप करके गए। मेल मिलाप की सेवकाई, पाप की क्षमा देने वाला सेवकाई, ये दोनों सेवकाई आज भी हम सबों को उस सेवकाई को, उस अधिकार को दे करके प्रभु गया। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। मेल मिलाप की सेवकाई करने के लिए, पाप की क्षमा पाने का उस मार्ग में आने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की वही प्रचार में हम भी सहभागी बनने के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं प्रियो। देखो, कुलोसियों की पत्री में उसकी पहला अध्याय की 27वां पद में, कुलोसियों की पत्री उसका पहला अध्याय की 27वां पद में हम ये पढ़ते हैं, वो ये है कि महिमा की आशा जो प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता हूँ। ये सुसमाचार बताने के लिए हर एक व्यक्ति को जब हम मिलते हैं, हमारा पड़ोसन हो, हमारे साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, उनको ये बताए महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है। महिमा की आशा, अनंत जीवन की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है। और देखो उसका 28वां पद में, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देना, हमारा जिम्मेवारी यीशु मसीह ने याद दिलाया, वो नियुक्ति ये है, चेतावनी देना सबको, बताते रहना सबको, बांटते रहना सबको, याद दिलाते रहना सबको। क्या बताना है उनको? महिमा की आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में वास करता है। उनको पहचानो, उस परमेश्वर को खोजी रहो, उस परमेश्वर तक पहुँचो, इस बात को बताने वाले में से बनना। यहाँ पे बताते हैं 28वां पद में, हर एक मनुष्य को चेतावनी देकर सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाना। चेतावनी देने के लिए बताते हैं, सिखाने के लिए बताते हैं, और हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करें। किसके सामने पेश करना है प्रियो? परमेश्वर के सामने। प्रभु यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति को योग्य बना करके, सिद्ध बना करके, इस पाप की क्षमा पाने वाले में से बना करके, प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके
हर एक मनुष्य को परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करे, यही हमारा सेवकाई है प्रियो। हर एक व्यक्ति को जो हम मिलते हैं, मेल मिलाप की सेवकाई आज भी हमारा जीवन में है प्रियो। इसके लिए तो हमारा जीवन, हमारा उम्र, हमारा आयु और थोड़ा प्रभु ने दिया है। किसी के जीवन में 20 साल, 30 साल, जो उद्धार पाने के बाद जितने भी समय प्रभु ने हम सबों को इस जगत में दिए हैं, उद्धार पाने के बाद जितने भी काल, जितने भी समय प्रभु यीशु ने हम सबों को इस भूमंडल में दिए हैं, इनकी सेवकों में से बनने के लिए प्रियो, इस चेतावनी देने वाले में से बनने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, याद दिलाने के लिए कि अब तू पाप में ना मरना, बल्कि तुम्हारे लिए पाप का प्रायश्चित के लिए किसी दूसरे ने मर चुका है, बस यही बात बताने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जो मेल मिलाप का सेवक, जो हम सबों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएंगे, यही बात को बताने के लिए, और ऐसा बता करके हर एक मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह में सिद्ध बनाकर परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, परमेश्वर के सामने पेश किया जाए, यही हमारा सेवकाई है प्रियो। इसको करने में कोई भूल नहीं लेना, कोई देरी नहीं करना, क्योंकि आज महामारी और पाप से लोग मर रहे हैं प्रियो। लोगों के जीवन में कोई आशा नहीं है, लोगों का जीवन में एक परमेश्वर नहीं है जिनको वो दुहाई दे सके, जिनको वो भरोसा कर सके। उनके जीवन में एक ज्योति बन करके जाना, यही हमारा सेवकाई है प्रियो। देखो, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री में भी ये बहुत ही साफ रीति से, बहुत ही स्पष्ट रीति से बताए। दूसरा कोरिन्थियों की पत्री उसका 5वां अध्याय की 18वां पद, दूसरा कोरिन्थियों की पत्री 5वां अध्याय की 18वां पद में हम ये पढ़ते हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। उन्होंने मसीह के द्वारा अपने साथ परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया। देखो, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर ने हम सबों को यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया। देखो, आगे हमारी भारी आ रहे हैं प्रियो, उसका 18वां पद में हम ये पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। कितना साफ तरीके से बताया, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। उस नियुक्ति हमारा जीवन में दे करके गए, वो नियोजन हमारा जीवन में दे करके यीशु ने गया। अब हमारा भारी है प्रियो, अभी हमारा समय है, लोग मर रहे हैं प्रियो। यहाँ पे बताते हैं, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप किया। परमेश्वर ने मसीह में होकर परमेश्वर का मेल मिलाप संसार से कर चुका। और वहाँ पे बताया, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। देखो प्रियो, मेल मिलाप का सेवकाई, मेल मिलाप का वचन हम सबों के जीवन में दे करके प्रभु यीशु चले गए। और वो सहायक, यीशु की सहायक पवित्र आत्मा जो सदा सर्वदा हमारे साथ है, वो आज भी हमें याद दिलाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने करके गया उस सेवकाई को हम हमारे जीवन के द्वारा और भी उनके साथ जारी रखें। हमारा जीवन के द्वारा, हमारा परिवार के द्वारा, हमारा सेवकाई के द्वारा, उस सेवकाई को, उस नियुक्ति और नियोजन को हम भी उनको जारी रखें प्रियो। पर परमेश्वर यही चाहते हैं हमारा जीवन से। अब देर नहीं, इसलिए जो रोमी की पत्री में प्रेरित पौलुस ये बताते हैं, मैं सुसमाचार के बारे में अबे लज्जित नहीं करता हूँ। रोमी की पत्री उसका 1 अध्याय की 14वां पद में हम ये पढ़ते, मैं यूनानियों और अन्य जातियों का, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। प्रेरित पौलुस ये बताते हैं, मैं सबका कर्जदार है। अगर मैंने किसी और को, मेरे पड़ोसन को, मैं किसी और को सुसमाचार नहीं बताता है, मैं उनका कर्जदार है। और आगे ये पढ़ते हैं, क्योंकि सुसमाचार से मैं लजाता नहीं। प्रियो, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा जिम्मेवारी, ये हमारा जीवन है, ये हमारा जीवन है। हमारा लहू, हमारा खून हमारा लिए कितना सच्चा है, इससे भी बढ़ करके सच्चाई है सुसमाचार का सेवकों में से बनना। यही हमारा सेवकाई है प्रियो। ये नियोजन प्रभु ने हमको दे करके गया, इसको जारी करें हमारा जीवन के द्वारा। इसके लिए प्रभु यीशु आप सब लोगों को आशीष और अनुग्रह करे प्रियो।